मानहानि का दावा करने के पीछे कहानी क्या है? हमने जनता की आवाज़ प्रशासन तक पहुंचाने का काम किया। हमारा मकसद प्रशासन जनता की आवाज़ सुने और उसका सॉल्यूशन करे। चेयरमैन साहब को हमारा ये अंदाज पसंद नहीं आया, जबकि चेयरमैन साहब ने अपने बजट में हमारी बनाई हुई न्यूज़ पर पॉइंट केंद्रित रखे। पता नहीं किसके बहकावे में आकर ये कदम उठाया गया है। सूरतगढ़ का जो नगर पालिका बजट है वो 151 करोड़ रुपए का ध्वनि मत से सर्वसम्मति से पारित किया गया है। सूरतगढ़ शहर के स्टेडियम का पुनरुद्धार हो, उसमें जो सुविधाओं का अभाव है उसमें हम सुधार कर सकें। मुख्यतः जो सड़कें जो टूटी फूटी है उनका सुधार करने के लिए भी इसमें 8 करोड़ रुपए से लेकर 12 करोड़ रुपए तक का प्रावधान हमने इस बजट में रखा है। विद्युतीकरण सुधार, बेतरतीब तरीके से जो खंभे लगे हुए हैं सड़कों के बीच में लगे हुए हैं, या ये कहें कि जहाँ लाइटों की सुविधा नहीं है वहाँ भी हम इनको सुविधा उपलब्ध करवाने की कोशिश करेंगे। और मैं यहाँ पे आरएएस की तैयारी कर रही हूँ सूरतगढ़ में। मैं ये बताना चाहती हूँ प्रशासन को कि यहाँ पे सफाई की बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं है। आप सांस भी नहीं ले सकते अगर मास्क ना लगाया हो तो। अपडेट हो, अधिक सफाई कर्मचारियों की ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकता है और शौचालय की व्यवस्था भी होनी चाहिए। सर आप चेयरमैन साहब से ये कहना चाहता हूँ कि आप है ना, चाहे मेरा कोई काम ना करवावे, मेरे को कोई नहीं है। जिस जनता ने मेरे को वोट दिया है ना, कांग्रेस पार्टी को वोट दिया है, वो जनता बहुत परेशान है। आप एक बारी वार्ड के अंदर आके नालिए और गलिए देखो, इसकी बिल्कुल भी निकासी नहीं है। ये जनता आके हमारी जान खाती है। आपसे ये निवेदन है, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि भी आप चाहे मेरा कोई काम मत करो, पर ये जो जनता है ना, ये जनता मेरी जान खाती है। उन्होंने मेरे को वोट दिया है और किसी को नहीं दिया है। स्टेडियम है जी, अरे कम से कम 1000 छोरा सामने 400 छोरा 500 छोरा 18 रोजगार इकट्ठा हुआ है, इन ऊपर कौन ध्यान दे रहे हो? तो यह करके जी सारी चीज़ों में दुखी हो रहा। तब आता रोज हुआ और अधिक कौन के सरकार ने विधायक ने काल ने वोट लेने वाला, बाकी तो घना आते हैं जी माने वोट दो हैं वोट अटकेंगा दिया मैं कर देंगे सोट। अंदर ये रोड है जो काफ़ी टाइम से पेंडिंग पड़ी है, इसका वर्कआउट हुआ 1 साल से ऊपर हो गया। बार बार चेयरमैन साहब को ईओ साहब को भी अवगत करवा दिया, लेकिन उनको अभी तक इसका सड़क की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। और मेरे वार्डवासी हैं जो कि बहुत परेशान हैं, तो जब भी बरसात आती है तो ये सड़क ओवरफ्लो हो जाती है। कैटल फ्री सूरतगढ़। आज शहर में 2 बड़ी गौशाला, श्री गौशाला और शिव नंदीशाला व इसके अलावा कुछ छोटी छोटी गौशाला है, जिसमें कुल मिलाकर 3000 पशुओं को रखा गया है। इसके अलावा शहर में 45 वार्ड में 10 से 15 पशु घूमते दिखाई देते हैं, जिनकी संख्या 400 से लेकर 500 तक है। निराश्रित गोवंश शहर में हर जगह मिल जाएगी। यह शहर की एक समस्या बन गई है। आए दिन कोई न कोई उनकी दुर्घटना का शिकार का समाचार मिलता रहता है। इस मामले में प्रशासन से बात करना, जहां पर प्रशासन मौन है। इस मामले में एसडीएम साहब से बात की तो उन्होंने यह कार्य नगरपालिका के अधीन है कहकर अपने गले से निकाल दिया। यहां तक कि चेयरमैन साहब अपने चुनाव थीम के अंदर कैटल फ्री सूरतगढ़ बनाने की बात कहते थे और गोबर से रेवेन्यू उत्पन्न करने की बात कही थी। आज उन्हें चेयरमैन बने 2.5 साल हो गए हैं। स्थिति ज्यों की ज्यों स्थिति और बदतर होती जा रही है, जबकि नगरपालिका से जवाब मांगने की कई बार कोशिश की परंतु कोई जवाब नहीं मिला। और गौशाला प्रबंधन ने कहा है कि यदि हमें प्रशासन की तरफ से कुछ सहायता मिले तो हम ज्यादा से ज्यादा पशु अपनी गौशाला में रख सकते हैं और सूरतगढ़ शहर को कैटल फ्री कर सकते हैं। प्रशासन की पशुओं के प्रति उदासीनता या जनता की प्रशासन की प्रति उदासीनता शहर की दशा बद से बदतर होती जा रही है। क्या प्रशासन, क्या जनता इस मामले में मौन बनी रहेगी? प्रशासन को जगाने के लिए जनता को जागना जरूरी है। हमारी सनराइज इंडिया की एक रिपोर्ट कितनी कारगर होती है जनता को जगाने में। चेयरमैन ने ये भी कहा था जब चेयरमैन बनने के बाद मेरा 5 करोड़ का टर्नओवर है, अब कह रहे मेरे 20 करोड़ का टर्नओवर है। इसका भी जवाब लोग मांगेंगे। ये 15 करोड़ कहाँ से आ गए? ये कहाँ से आ गए? वो भी स्टेटमेंट है 5 करोड़ के टर्नओवर है, क्या समझता हूँ मैं। और आज कह रहे मेरे 20 करोड़ का टर्नओवर है। एक साधारण 3 क्लास टीचर थे, कहाँ से आ गया था पैसा? इस पैसा के हिसाब मांगेंगे लोग, वक्त पर सब मांगेंगे और मीडिया को चैलेंज नहीं करना चाहिए।